तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम बात करेंगे एमए कम्युनिकेशंस पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के रूप में। एमए कम्युनिकेशन से इसमें हम दो तरह के कोर्सेज़ के बात करेंगे। पहला हमारा मीडिया स्टडीज होगा और दूसरा हमारा मीडिया प्रैक्टिस होगा। आप पीडीएफ में देखेंगे तो दोनों अलग अलग बताया गया है, पर मैं आपके फ़ायदे के लिए, आपके टाइम भी बचेंगे और हमारे भी टाइम बचेंगे। हमारे लिए भी 2 वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके लिए भी 2 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहला होगा मीडिया स्टडीज, दूसरा मीडिया प्रैक्टिस। दोनों की चर्चा हम इस वीडियो में एक साथ करेंगे। जहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे वहाँ पे समझिएगा आप दोनों की बात होगी। जहाँ पे सीट्स की बात करें वहाँ पे दोनों की बात होगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कटअप वगैरह, क्लासेस वगैरह जो भी होगा हम दोनों के एक साथ बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एमए कम्युनिकेशन जो है आपका, उसमें मीडिया स्टडी और मीडिया प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी जो हम बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ता है, तभी क्योंकि वहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये क्राइटेरिया देखने के बाद ही पता चलता है। तो क्या क्राइटेरिया है? ग्रेजुएट इन एनी डिग्री विथ ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। अगर आप 55% आपके मार्क्स है ग्रेजुएट में तो मीडिया स्टडीज या मीडिया प्रैक्टिस दोनों के लिए आप एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीट्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मीडिया स्टडीज एंड मीडिया प्रैक्टिस के दोनों में इक्वल सीट्स है, फिर भी मैं अलग अलग कर दिया हूँ। और किस कैटेगरी में कितने सीट्स है इसको भी मैं अलग अलग कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मीडिया प्रैक्टिस में भी 25 सीट्स और मीडिया स्टडीज़ में भी 25 सीट्स है, दोनों में 25 सीट्स। मीडिया स्टडीज़ में जनरल के लिए 9, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और पीएच और डीपी कोटा के लिए ये 25+2 हो जाएगा। यानी कि पीएच कोटा और डीपी कोटा 25 टोटल सीट्स था और पीएच और डीपी कोटा में 2 सीट्स टोटल में जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये 25 है प्लस 2 हो जाएगा 27, इसको भी ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेम मीडिया प्रैक्टिस में भी वही नियम है, टोटल 25 सीट्स है। जनरल के लिए 9, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और पीएच और डीपी कोटा भी करेंगे 25+2 27 ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको मैंने सीट्स भी समझा दिया। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, बस डिफरेंट इतना है कि लाइक सिंपल जो कोर्सेस होते हैं एमए हिस्ट्री या एमए पॉलिटिकल साइंस, जो सिंपल एमए कोर्सेस होते हैं, चाहे एमएससी कोर्सेस सिंपल वाले होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। बस इतना ही कि आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इंटरव्यू जनरल वालों को, जनरल एमए और एमएससी वालों को नहीं देना पड़ता, बट आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले आपको एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये एडमिशन पोर्टल ओपन नहीं हुई है, इसी वीक होने की पूरी चांसेस है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही एडमिशन पोर्टल ओपन होगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले आपको एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद वो कुछ दिन में आपको काउंसलिंग नहीं मीन्स उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सबको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, जिनका ज़्यादा मार्क्स होता है उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैं बीच में थोड़ी गलती की थी, वही कि काउंसलिंग के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो पहले आपको एडमिशन पोर्टल पे रजिस्टर करना है। एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ दिन में वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड मोड में होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल सकता। तो ध्यान रखिएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद वो आप इंटरव्यू दे देंगे, उसके लाइक 15 दिन या 20 दिन बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। तो काउंसलिंग के लिए किनको बुलाएंगे? जो इंटरव्यू में आएंगे उन्हीं को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। क्या इंटरव्यू में जितने लोग बुलाए जाएंगे सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा? नहीं, सबको नहीं बुलाया, जिनका अच्छा इंटरव्यू जाएगा उन्हीं को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या है वो सिलेक्शन प्रोसेस। पहले आपको एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करना, उसके कुछ दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फिर इंटरव्यू देने के बाद आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। 15-20 दिन बाद फिर काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। उसी दिन आपका एडमिशन होगा, उसी दिन आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिए, बस इतना ही प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कटअप पे। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए अपना कोई पर्सनल कटअप नहीं होता। मीन्स पर्सनल कटअप रिलीज़ नहीं करते हैं अदर यूनिवर्सिटी की तरह कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, सेकंड मेरिट लिस्ट आया, थर्ड आया, वैसा कुछ नहीं है। जो काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, सिंपल बात है।
पहले आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो जो काउंसलिंग में आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह का आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ रहा, सेकेंड आ रहा, थर्ड आ रहा, फोर्थ आ रहा, ऐसा नहीं है। सिंपल है, जो काउंसलिंग के लिए आएंगे उनको एडमिशन मिलेगा, जो काउंसलिंग के लिए नहीं आएंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो लेकिन फिर भी कटअप में बता दे रहा हूँ कि किनको काउंसलिंग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर कितने आपके मार्क्स होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अप्लाई तो सबको करना है, आप चाहे आपके कितने भी मार्क्स हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एमए कम्युनिकेशन में, तो अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। फिर भी लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स पे बुलाएंगे, तो फिर भी एक मैं अनुमान के तौर पे बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 175 और 180 के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर EWS के हैं, अगर आप 170 के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। OBC 160, SC के लिए 130, ST 120, PH 100 और DP कोटा के लिए कितने भी मार्क्स हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लासेस। क्लासेस आपकी कहाँ होती है? क्लासेस आपकी SN स्कूल में होती है, सरोजनी नायडू आर्ट्स एंड वो कम्युनिकेशन का जो स्कूल है, तो वहाँ पे यहाँ की क्लासेस होती है। शॉर्ट्स फॉर्म में इसको बोलते हैं SN स्कूल। आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एमए कम्युनिकेशन, तो आपको SN स्कूल ही दिखाएगा। तो सरोजनी नायडू आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन स्कूल बोलते हैं इसको हम जनरली। तो एक बात और है, क्या बस फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको डिपार्टमेंट जाने के लिए? बिल्कुल बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, निःशुल्क है, कैंपस का ही अपना बस है। आप हॉस्टल से आराम से डिपार्टमेंट अपने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरी बात है, क्या हॉस्टल सबको मिलती है या 100% हॉस्टल मिलती है? सबको हॉस्टल मिलेगी, चाहे आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। अब सबको हॉस्टल मिलेगी 100%। जिनका भी एडमिशन्स हो जाएगा सबको हॉस्टल मिलेगी, ध्यान रखिएगा। हॉस्टल चार्ज कितना है? 500। आपको पर सेमेस्टर 500 रुपया देना है, लाइक 6 महीने में आपको 500 रुपया ही देना है। ए ग्रेड हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, मुझे लगता है इतना बढ़िया फैसिलिटी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। हालांकि साउथ कैंपस का ये हॉस्टल है, नॉर्थ कैंपस वाले जो हॉस्टल हैं थोड़ा ख़राब ढंग से हैं, पुराने ढंग से बने हुए हैं, पुराने भी हो चुके हैं। पर जो अगर आपको साउथ कैंपस में हॉस्टल मिल गया, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया हॉस्टल से, ए ग्रेड हॉस्टल से, आप अगर हमारे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको दिख जाता होगा। बाकी हॉस्टल और मेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो पड़े हैं, जाकर आप देख सकते हो, उसमें अच्छा खासा व्यूज भी गया है। क्वालिटी उसमें बढ़िया नहीं है। मैं शुरू में स्टार्टिंग किया था तो लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम था, तो क्वालिटी उसमें अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट उसमें बढ़िया है। आपको जो चाहिए उसमें मिल जाएगा। A to Z पॉइंट उसमें मैं क्लियर किया, कितने फ़ी लगेंगे आपको, कौन कौन से हॉस्टल में फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा, मेस प्रोसेस क्या है, मेस में कितने फ़ी लगेंगे, मेन्यू क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बात किया है। तो जाकर आप मेस और हॉस्टल वाले वीडियो देख सकते हैं। हाँ, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, क्वालिटी पे मत जाइएगा। उसमें मैं भी गंदा ही दिखता हूँ, तो बट कंटेंट बढ़िया है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। हॉस्टल आपको 500 लेना है पर सेमेस्टर में। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर्स। आपके 2 साल में कितने फ़ी लगेंगे? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ सब एक साथ ही हो रहा है, लाइक मीडिया स्टडीज़ एंड मीडिया प्रैक्टिस दोनों एक साथ ही हो रहा है। फ़ी में थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको बताऊँगा, पर जनरली जो था, जहाँ जहाँ अंतर था मैं आपको बताते आया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर्स पे। तो फ़ी स्ट्रक्चर में आपको एडमिशन टाइम देना पड़ेगा 16,175 रुपीज़। आप बोलेंगे इतना क्यों देना पड़ेगा? तो हाँ, एक बात और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले साल की बेसिस पे है। इस बार जो आएंगे उसके बेसिस में आपको ज़रूर बताऊँगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लाइक 200 का ही डिफरेंस होता, हर साल 200 बढ़ जाते हैं। अब क्यों बढ़ते हैं? जैसा आप जानते हैं, सरकार हमारे शिक्षा पे बजट कम कर रही है, तो यूनिवर्सिटी हमसे ही पैसा वसूलेगी, तभी आपको इतनी बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगा, क्लासेस मिलेगा, बस मिलेगा, जो भी होगा। अगर पैसा रहेंगे तभी वो दे पाएंगे, इसलिए हर साल वो 200 बढ़ा देते हैं। तो ये पिछले साल की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, इससे आप 200 रुपये बढ़ा लीजिएगा। तो एडमिशन टाइम आपको कितना देना पड़ेगा? 16,175 रुपीज़। आप बोलेंगे इतना क्यों देना पड़ेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। ये 4,345 रुपीज़ आपको सेमेस्टर फ़ी है। सेमेस्टर फ़ी आपको हर सेमेस्टर में देना, यानी हर 6 महीने में आपको पेमेंट करना है। ये अदर फ़ी है 6,600। अदर फी का मतलब जैसा आप जानते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ वगैरह भी होते हैं, लाइक प्रैक्टिकल के रूप में होता है, और भी बहुत अदर एक्टिविटीज़ के रूप में शामिल होते हैं। जैसे जनरल बहुत सारे कोर्सेज में, लाइक एमए वाले कोर्सेज में अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारे एमएससी कोर्सेज वाले भी अवेलेबल नहीं होते हैं।
तो ये आप में भी ये लगेगा 6,600 रुपीज़ अदर फी है, उसमें अदर एक्टिविटीज़ भी शामिल होंगे। ये 530 स्टूडेंट यूनियन फंड है, 240 स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, 2120 मेडिकल फ़ी है, 2340 आपको रिफंडेबल है डिपॉजिट से। जब आपके यहाँ 2 साल पूरे हो जाएंगे, जब आप यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा कर जाएंगे, मीन्स कंप्लीट करके जाएंगे डिग्री लेकर, तो आपको ये रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सबको आप ऐड करेंगे तो 16,175 रुपीज़ आपको हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी आपको ईयरली देना पड़ेगा, एवरी ईयर आपको पेमेंट करना है, तो ध्यान रखिएगा। फिर ये हाँ, हमारा जो सेमेस्टर सेशन कैसे चलता है, जनवरी और जुलाई, ये आपका एडमिशन जुलाई वाले सेशन में होगा, सेमेस्टर जनवरी जुलाई सेशन में चलता है, जनवरी और जुलाई, ध्यान रखिएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पेमेंट करना है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको पेमेंट करना है 10,945 रुपीज़, 10,945 रुपीज़ पेमेंट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया स्टडीज़ की, पहले मैं ये बता रहा हूँ, दोनों में बस 200 ही का डिफरेंस है, लाइक 2000 के आसपास डिफरेंस पड़ जाएगा। अगर मैं इस तरह से बात करूँगा, मैं कवर करूँगा, पहले मैं बता देता हूँ। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 10,945 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं कि ये सेमेस्टर फी तो आपको देना ही देना है, और अदर फी भी आपको देना है। अदर फी में अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपके 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी आपको देना है। तो सेमेस्टर फी और अदर फी तो आपको देना ही देना, उसके साथ ये तीनों भी देना है। तो ये सबको आप ऐड करेंगे तो 13,835 रुपीज़ हो जाता है। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आपके सेमेस्टर फी तो आपको देना ही देना, उसके साथ अदर फी भी देना, ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा 10,945 रुपीज़। तो मुझे लगता है आपको फ़ी समझ में आ गई होगी। बाकी दूसरे कोर्सेज़ के लिए इसमें जैसे अदर फी में इसके 6,600 है, बट यहाँ 8,800 है। यहाँ भी अदर फी बढ़ा लीजिए, सब जगह जहाँ पे अदर फी में आपके 6,600 है वहाँ पे 8,800 कर सकते हैं। तो 2,000 की गैप है दोनों कोर्सेज में, मीडिया स्टडी में, मीडिया प्रैक्टिस में। तो देख लीजिएगा, आपको देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से किस कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है। बस अदर फी में डिफरेंस है, बाकी सारे फी सेम है। अदर फी यहाँ एक जगह है 6,600, दूसरी कोर्सेज में 8,800, इतना ही बस है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी हम निष्कर्ष निकालें तो 2,000 की गैप है दोनों में। तो उसमें भी मैं आपको बताया कि पिछले साल की बेसिस पे बता रहा हूँ, तो 200 रुपये हर साल वो बढ़ा देते हैं। तो एक्स्ट्रा लेकर आपको आना है तो आना है। और बाकी एडमिशन में आपको कितना लेकर आना है, एडमिशन टाइम में आपको 1 महीने की मेस फीस एडवांस में लेते हैं, 500 हॉस्टल चार्ज भी एडवांस में आपको लेंगे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि हॉस्टल वाले और मेस वाली वीडियो आपको जाकर देख लीजिएगा कितना फी आपको लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, हाँ एक चीज़ छूट गया, SC ST वाले बच्चे 2890 आपको देना, ईयरली देना है आपको, सेमेस्टर फी अदर फी नहीं देना, ईयरली देना आपको 2890। फिर PH वाले बच्चे भी आपको ईयरली देना, PH मीन्स जो विकलांग होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फिजिकल हैंडीकैप बोलते हैं। तो 2890 आपको ईयरली देना। 2890 क्यों, तो आपको स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल, ये तीनों का ऐड करेंगे तो 2890 हो जाएगा। सेम PH वाले के लिए भी, बट यहाँ 5230 देना एडमिशन टाइम में। यहाँ आपको 2340 रिफंडेबल भी डिपॉजिट के रूप में भी विकलांग वाले को ले रहे हैं। PH कैंडिडेट के जो हैं उनको रिफंडेबल और जो डिपॉजिट्स बोलते हैं वो भी इनको देना पड़ रहा है, बट एडमिशन टाइम में ही देना है। एडमिशन के बाद आपको 2890 देना है, ईयरली देना, सेमेस्टर फी आपको नहीं देना। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा था कि सारे डाउट्स मुझे लगता है मैंने आपके कवर कर दिए हैं दोनों कोर्सेज़ की, मीडिया स्टडीज़ भी, मीडिया प्रैक्टिस भी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, आप हमसे पर्सनली हेल्प ले सकते हैं। आपको उसके लिए पेड काउंसलिंग लेना पड़ेगा। पेड काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दिया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। पेड काउंसलिंग में आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, 24 आवर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कोई भी मन में आपके डाउट्स हो तो। और रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होंगे तो उसमें आपकी कुछ कठिनाइयाँ होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा।
ट्रेवल ये क्या है? आप बोलेंगे ट्रेवल क्या है? जैसे आप मान लेते हैं आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, तो आपको किस स्टेशन पे उतरना, स्टेशन से कैंपस कैसे आना है, और जिस आप बिना एडमिशन के तो आप कैंपस में रह नहीं सकते हैं, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं। तो मान लेते हैं आपके कॉल काउंसलिंग है, तो उसके 1-2 दिन पहले ही आपको आना पड़ेगा, बाहर होटल लेकर आना पड़ेगा। तो किस एरिया में होटल सस्ते मिलेंगे, कहाँ हमारे लिए बेस्ट होगा। और एक बात और इसमें मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चे गरीब होते हैं या कोई लड़की हैं जो अकेले आ गई है, चाहे कोई लड़के भी हैं जो बहुत गरीब फैमिली से हैं, अकेले आ गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको हम अपना हॉस्टल में भी रख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब हॉस्टल पे रखने के लिए जिद मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी पेड काउंसलिंग वाले को हम फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर आप अच्छे घर से हैं तो बाहर मैं आपको बता दूंगा किस एरिया में आप रहें, कैसे आप यहाँ आएँ, ये सब बता दूंगा। बट जो अच्छे घर से नहीं है, बाहर एफर्ट नहीं कर सकते, बस जैसा आप जानते हैं हाईटेक सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो यहाँ का जो रेंट है महंगे ही लगेंगे। लाइक एक दिन के लिए आपको 1000-1500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, तो मिनिमम कम से कम आपको 2 दिन तो रहना ही पड़ जाता है। तो 2 दिन के लिए आपको 2000 से 3000 के बीच आपके खर्च पड़ जाएंगे। उसके में भी आपको खाना वाना भी जोड़ेंगे तो अच्छा खासा खर्च पड़ जाता। तो वही मैं बता रहा हूँ, जो गर्ल्स अकेले आ जाती है, अच्छे घर से नहीं है, बॉयज़ भी जो अकेले आ रहे हैं अच्छे घर से नहीं है, उनको मैं अपना हॉस्टल में रख लेता हूँ, किसी तरह एडजस्ट कर लेता हूँ, टेंशन नहीं लेना। ये सब फैसिलिटीज़ मैं ट्रेवल में देता हूँ। काउंसलिंग टाइम, ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ आपके लिए। काउंसलिंग, जब आपके काउंसलिंग होंगे, काउंसलिंग आपके कहाँ होते हैं? सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग के पास होते हैं। जहाँ आपके काउंसलिंग होंगे वहाँ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी कारण मैं वहाँ नहीं आ पाया, हेल्थ इशू का कुछ पर्सनल रीज़न हो सकता, तो मेरे फ्रेंड आपके हेल्प के लिए वहाँ पे साथ आपके खड़े रहेंगे। तो जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं तब तक हम खड़े रहेंगे। तो काउंसलिंग में हम आपके फैसिलिटी देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको बता दिया कि काउंसलिंग टाइम जब तक आपके एडमिशन नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ ही खड़ा रहेंगे। हॉस्टल अलॉटमेंट में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, एडमिशन में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते। आफ्टर एडमिशन भी हम आपको हेल्प करते रहेंगे। अब जैसे कि एडमिशन आप ले लेंगे तो आप पूरी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे एडमिशन आप ले लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक अपना ईमेल क्रिएट करना होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो नए स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। धीरे आप एक दिन में क्या ही जान जाएंगे, अब रहते रहते न जान पाएंगे। तो एडमिशन के बाद भी आपको हम हेल्प करते रहेंगे। अगर आप पेड काउंसलिंग में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और EWS कैटेगरी से आते हैं तो 250 आपको पेमेंट करना है। अगर आप OBC SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 200 पेमेंट करना है। मुझे लगता है फ़ी बहुत कम है। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रैवल वगैरह में कितने खर्च हो रहे हैं और बाकी कितना हम आपके लिए हेल्प दे रहे हैं, कितना हम आपके लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतना तो आपको देना ही चाहिए। तो आपको कैसे जुड़ना है? सिंपल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कुछ सोशल मीडिया का लिंक दिए गए हैं। फेसबुक का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सअप का भी लिंक है। तो जो व्हाट्सअप का लिंक है ऑलरेडी वो पेड काउंसलिंग के लिए ही है। वहाँ पे ऑलरेडी मैं मैसेज सेट करके रखा हूँ, हेलो वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मेरे ओर से आपको एक मैसेज जाएगी, उसमें आपको नेम फिलअप करना है, कैटेगरी फिलअप करना है, स्टेट फिलअप करना है और पैसे आपको पेमेंट करना है। बस उसके बाद आप जुड़ जाएंगे, इतना ही है। उसके अलावा भी अदर सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं लेते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसमें ऑलरेडी 190+ बच्चे जुड़े हुए हैं। मेरे पर्सनल फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस में जुड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे आपके नए डाउट्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।